बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम कुंज जासु बचन रवि करनी करो धन धन सतगुरु सुखदाओ महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछुनो बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरण आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासीन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध्य सदगुरु महाराज की अमृत वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो तो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता है, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। याद क्या रहा, अभी हम लोग सुन रहे थे सत्संग योग भाग 1 वेद मंत्र से। ओम युनजानः प्रथमं मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याव्रत। वेद भगवान उपदेश करते हैं कि हे मनुष्य, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। अग्नि योग, दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए कहा गया है। परमाराध्य सदगुरु महाराज कहते हैं नदानुसंधान सुरत शब्द योग का भी क्रिया करना पड़ेगा। तो हम लोग आकर के अब तमाम आते हैं बराबर, हम लोग योगा करते हैं। योगा मतलब जिससे मेरा शरीर स्वस्थ रहे। यह जो कर रहे हैं इससे शरीर स्वस्थ होगा, शरीर स्वस्थ होगा, तन निरोग होगा, मन स्वस्थ होगा, मन भी निरोग होगा। और यह करते हुए, ये तमाम करते हुए हम तमाम को चाहिए, करते हुए हम तमाम लोगों को चाहिए कि अपने जीवन के बागडोर को संत सदगुरु के हवाले करें। हवाले करके परमात्मा का उस शब्द को जान करके, उस मंत्र को जान करके हम लोग मुस्तैदी के साथ इसमें जोड़े। योग जो कर रहे हैं हम लोग आंतरिक बाहरी योग करें, यह भी जरूरी है। और उसके साथ साथ जब पूरा शरीर थक जाएगा, शरीर थकेगा, मन भी थकेगा, तो मन थकेगा। जैसे हम लोग ध्यान करने के लिए बैठेंगे, मानस जप करेंगे, मन में एकाग्र होगा, मन इधर उधर नहीं भागेगा। उस इधर उधर नहीं भागे, उससे पहले हम लोग शरीर को थकाते हैं। शरीर को थकाने का व्यवस्था किया गया। और जैसे शरीर थका और जब उस समय अगर हम लोग मानस जप करेंगे, मानस ध्यान करेंगे, अपने दृष्टि को भौहों के बीच में टिका करके रखेंगे, तब क्या होगा? तम फटे ज्योति भरे, अंधकार मंडल का छेदन होगा और प्रकाश का दर्शन होगा। उस प्रकाश का दर्शन करते हुए शब्द भी सुनाई पड़ेगा। वह शब्द गुरु गम्य है। उस शब्द को जानने के लिए पुनः गुरु से युक्ति लेना पड़ेगा और शब्द को पकड़ करके हम लोग
आत्मस्वरूप का दर्शन करेंगे। आत्मस्वरूप का दर्शन करते हुए परमात्मा के धाम सचखंड चले जाएंगे और जहां से आए हैं वहां चले जाएंगे। इसके लिए सत्संग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। अभी सुन रहे थे, मैं तो आन परी चोरन के नगर सत्संग बिना जिए तरसे। इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। शब्द सा हीरा पटक हाथ, मुट्ठी भरी कंकर से। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सुरत करो वही घर से। और महाराज श्री महाराज की वाणी सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा। आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना अपने ही घट में। हरि हरि है, परमात्मा है, आपका भी निवास इसी अंदर में है। अपने में खोजना, और उसके लिए योगाभ्यास कीजिए, योग कीजिए, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य कीजिए। और महाराज श्री महाराज कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राह लखा देते। पूरा सतगुरु महाराज कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुखमन घाटी हो। दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो। खोले रा आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। ज्योति मंडल धस धाय के निर्खत बैराटी हो। धुर धुन गही लही परम पद बंधन ले हो काटी हो। संतन के रियह राज रही भिक भरम से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। इसके लिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ करें, यही लोग परलोक मंगलमय होगा। पुनः सतगुरु महाराज कहते हैं, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, ये सभी महासुख के भागी होंगे। महासुख पाना चाहते हैं, योगाभ्यास कीजिए, योगा कीजिए, अपने जीवन के बागड़ को संत सद्गुरु के हवाले कीजिए। शरीर स्वस्थ होगा, मन शरीर